गर्मियों में गाय भैंस कमज़ोर हैं, खाना नहीं खा रही हैं, भूख नहीं लग रही है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, दूध भी नहीं बढ़ रहा है। इस तरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादा जो गाय भैंस है, दूध देने वाली गाय भैंस में या छोटी जो हीपर कट्टियाँ हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं कि वह पानी भी कम पीती हैं। यदि आपकी गाय भैंस में इस तरह की यदि दिक्कत है और है भी, क्योंकि गर्मियों में इस तरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा जो गाय भैंसों में देखने को मिलती है, जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे आहार चेंज होता है, नया आहार यदि आप अपने गाय भैंस को खिलाते हैं तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस तरह की स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर सही और सटीक जानकारी के साथ बताया जाएगा कि यदि आप अपनी जो दूध देने वाली गाय भैंस हो या प्रेग्नेंट हो या और अदर यदि कमज़ोर हो, कटिया हीपर हो, उनको आप कितनी डोज, कैसे, कब, कितनी मात्रा में देनी चाहिए ताकि आपकी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है जो गाय भैंस के लिए या जो कटिया हीपर हैं उनके लिए, उनमें पशुओं में गर्मियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। देखो, बहुत इस तरह के पशुपालक हैं या जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो पशु में हम इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा कि पशुओं की जो इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है वह पशुओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें इंडाइजेशन में पशु खाना कम खाता है या कम पीता है, पानी जुगाली कम करता है, सुस्त सा रहता है। इस तरह की दिक्कतें हैं वह आपकी जो गाय भैंस हैं उसमें देखने को मिलती हैं। रही बात कई बार तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि धीरे धीरे पशु खाना कम कर देता है, उसकी वजह से वह कमज़ोर होता जाता है। यदि कमज़ोर हो गया, रही बात जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उन पशुओं में यदि वो जब तक प्रॉपर खाना नहीं खाएंगी, जुगाली नहीं करेंगी, तब तक उनमें दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ पाएगी। तो यदि आप जब तक यदि फेस्ट कारण का यदि आप निवारण नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने पशुओं को से कितनी तरह की दवा दे दें। यदि आपका पशु पानी कम पी रहा है, जुगाली कम करता है, थोड़ा सुस्त सा रहता है, दूध देने वाला पशु है, यदि आप उसे दूध देने वाली दवा दे रहे हैं, अदर जितने भी जो पाउडर, लिक्विड, कैल्शियम कुछ भी दे रहे हैं, तो उस स्थिति में उसका आप दूध नहीं बढ़ा पाएंगे जब तक आप इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि वीडियो पूरी देखते नहीं है। रही बात उसी तरह की वीडियो में उसी में बता चुका होता हूँ और उसी तरह के कमेंट्स वह नीचे करते हैं कि सर ये दवा कितनी मात्रा में दें, प्रेग्नेंट पशुओं को दें या नहीं दें। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यदि पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो उस स्थिति में आपको एक तो जैसे मैंने बताया हर वीडियो में कि वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज हुआ, सर्दी से गर्मी आई, आप उसकी डिवर्मिंग करा दें। ताज़ा ब्याई हुई है, 20-21 दिन बाद में आप उसकी डिवर्मिंग करा दें। इसलिए आप अपने पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, बस इतनी बताऊंगा। और आपको बहुत सी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर। रही बात आप इस तरह के केस के अंदर आपको एक तो प्रयोग करना है एम्लीक्यूर DS, जो कि एमिल का आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एम्लीक्यूर DS आप उस पशु को ज़रूर देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है। जिन पशुओं को भूख नहीं लगती या प्यास कम लग रही है, अदर जितने भी जो इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है पशुओं में, रही बात गर्मियों में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले, पशु में लीवर पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े, एम्लीक्यूर DS का आप ज़रूर प्रयोग करवाएं। कम से कम आप 500 ml से 1 लीटर तो आप उस पशु को दें। 1 लीटर में दे तो 500 ml तो आप उस पशु को दें ही दें। हालांकि ये महंगा ज़रूर आता है लेकिन रिजल्ट आपको अलग ही तरह का देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, आपके पशुओं की भूख बढ़ाएगा, लीवर को मजबूत रखेगा, इंडाइजेशन से होने वाले रोग हैं, जिस तरह से किसी भी तरह के रोग हैं उनसे बचाएगा। रही बात यदि आपके पशुओं में स्ट्रेस में जाने से भी बचाएगा। ये क्या करता है कि पशुओं की भूख तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ साथ पशुओं में होने वाले अन्य जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में भी ये सहायक सिद्ध होता है। तो आपको ये जो है ये आप अपने पशु को देना है। अब डोज इसकी है 50 ml सुबह और 50 ml शाम को। जो गाय भैंस हैं उसको 50 ml सुबह और 50 ml शाम को पर डे के हिसाब से लगातार आप इसे 10 दिन तो लें, बढ़ा भी सकते हैं, 20 दिन भी आप अपने पशु में कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 दिन तो आपको प्रयोग करना ही करना है। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उनमें 20 से 30 ml आप पर डे के हिसाब से भी उन पशुओं को दे सकते हैं। ये तो आपको देना ही देना होगा। इनके साथ आपको एक प्रयोग करना है, इसी एमिल की आती है एक जिमनेट आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये भी आपको 500 ml लेकर के आनी है और ये भी आप कम से डोज इसी की यही है 50 ml सुबह और 50 ml शाम।
ये क्या करती है कि यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की एंजाइम से होने वाले कोई भी जो क्रियाएं नहीं हो रही हैं, या यदि आपके पशु में लार नहीं बन रही है मुंह में, या कोई इस तरह की दिक्कत आपके पशुओं में न हो मेटाबॉलिज्म से, उन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में जिमनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि एम्बलिक्योर डीएस और जिमनेट दोनों के बारे में अलग अलग मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, यदि आपको अलग से देखना है तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। रही बात एमिल के प्रोडक्ट, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगे जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो वेटरनरी में भी चलते हैं, तो आप इनका प्रयोग ज़रूर करना है। तो जिमनेट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों दवा हैं वह आप अपने जो गाय भैंस हैं, कटियाई पर हैं या छोटे हैं, सभी तरह के पशुओं में आप अपना सकते हैं। रही बात यदि आपके दूध देने वाले पशु प्रेग्नेंट हो, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। यदि आप एक बार अपना करके देखेंगे, अलग ही रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी यदि गाय भैंस को जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें नमक, सेंधा नमक का आप प्रयोग ज़रूर कराएं। यदि आप सेंधा नमक थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि आप उसे देते रहेंगे तो पशुओं को प्यास है वह समय समय पर उसको लगती रहेगी। यानी पशु पानी ज़्यादा पिएगा तो जो भी यदि खाना पीना खाएगा उसकी पाचन की प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से बनी रहेगी। यानी खाना पीना जो भी यदि प्रक्रियाएं इंटरनल होती हैं वह क्या होता है, पानी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पशु पिए तो आप उसे सेंधा नमक भी साथ में देते रहना है। इसी के साथ साथ यदि आप एक स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने विजेंद्र वेट केयर है उस पर एक वीडियो भी लेकर के आया हूँ मैं इसकी, केटोन स्प्रे की। इस स्प्रे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो केटल रेमडीज़ का आता है। ये आप अपनी गाय भैंस के जो मज्जल है वहाँ पर भी डाल सकते हैं, या जो मुंह है उसके अंदर भी आप 4 बार स्प्रे कर सकते हैं। एक बार में सुबह 4 बार और शाम को 4 बार। इस तरह से आप 4-5 दिन आप इस स्प्रे का प्रयोग भी, जो केटोन आता है केटल रेमडीज़ का, इस स्प्रे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये भूख बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। जो गर्मियों में कई बार इस तरह के पशु होते हैं जो कि सभी तरह की दवा लेने में दिक्कत करते हैं, तो साथ में यदि आप स्प्रे करेंगे तो पशु में और अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये स्प्रे जो मैंने बताया कि सुबह और शाम। रही बात इस स्प्रे का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस पशु की आंखों के अंदर न जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मुँह के अंदर आप इसको छोड़ सकते हैं। अब क्या बताया मैंने आपको, एक डिवर्मिंग, एक एम्बलिक्योर डीएस और एक जिमनेट, और एक आप साथ में यदि कीटोन स्प्रे मिले, तो यदि स्प्रे नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 2 दवा तो आपको प्रयोग करनी है। स्प्रे मिल जाए तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि स्प्रे केटल रेमडीज़ का आपको इंडिया की किसी भी कोने में आपको मिल जाएगा। इस तरह से यदि आप करेंगे तो गर्मियों में गाय भैंस की दूध की मात्रा, भूख, वजन और पानी, प्यास कम लग रही है, तो सभी की सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। रही बात आपके पशु में नया चारा या कुछ भी दे रहे हैं तो भी पशु बीमार नहीं होगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर, इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।